कहना चाहता हूं कि राजस्थान के वो गरीब बच्चे जो सूदखोरों से कर्ज लेकर के दिन रात पढ़ाई की, उनका नंबर नहीं आया। पूरे राजस्थान में एक अविश्वास हो गया और एक तरह का इस प्रकार का माहौल पैदा किया गया कि पेपर बिकते हैं, और वो पेपर उस टाइम सरकार थी कांग्रेस की, उसने दबाया। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है, उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अच्छा, आज तो ये लोग मुंह छुपा रहे हैं, कल तो थानों में जाते तो न्याय करते क्या? एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ द स्टाफ ऑफ एसओजी, बिकॉज इन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, झिझक के इन लोगों को वहां ट्रेनिंग सेंटर से पकड़ा। अब मैं बात करूंगा कि पेपर चोरी की, ये वो लोग हैं, अगर ये ट्रेनिंग करने के बाद में समाज में जाते तो कहीं ना कहीं ये लोग अंडर द टेबल काम करते हैं। पूरे समाज में ऐसे कई लोग जिनको न्याय मिलना चाहिए था, उन लोगों के न्याय व्यवस्था की ये लोग हत्या कर देते। ऐसे लोगों को कतई युवाओं के सपनों के हथियारों के ये तो प्यादे है। वजीर कौन है? वजीर, हाँ, यस यस यस, एब्सोल्युट राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं यही कहूंगा, मैं एसओजी चीफ से ये रिक्वेस्ट है, एसओजी चीफ से ये रिक्वेस्ट है कि अब भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व एमएलए या कौन बड़ी मछली को ये पकड़ कर लाए और वकीलों के हवाले करें और हैंग्ड टिल बी डेथ। अब इनको जितना जल्दी हो सके शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। इनके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। बात कहना चाहूंगा, चाहे से वजीर कोई भी हो, लेकिन जो वजीर है, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पे बैठा हो, उस वजीर को गुद्दी पकड़कर इस न्यायालय में आना पड़ेगा। आप बताइए, युवाओं के सपनों के साथ ही खिलवाड़ कितना अन्यायोचित है? जिनके जाका मर गया बादशाह रुड़गामा का वजीर, तो कांग्रेस की सरकार जा चुकी है। तो कुछ वजीर है 17 के जो विधानसभा में बैठे हैं, उन वजीरों को पकड़ के अगर लाएंगे तो वो वजीर है, प्यादे हैं, सारे एक साथ रहेंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, और अधिवक्ता है। आप बताइए, गुस्सा किस बात का है? आप लोग, इतना बड़ा मामला है, इसकी पैरवी करिए मजबूती से, इनको सलाखों के पीछे भेजिए। बिल्कुल सलाखों के पीछे जाएंगे। एसओजी बड़ी ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है। ये गिरोह आज से नहीं है, 2004 से गिरोह है और बहुत बड़ा 20 साल के पीरियड में गिरोह लंबा चल रहा है और इसमें काफी लोग सक्रिय हैं। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े रूप में इसके लवली, पूछिए अधिवक्ताओं से, क्या आपको लगता है कि अब वाकई पुलिस को फ्री हैंड मिला है और इसीलिए एसओजी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है? जो इसकी पंडाली और जो इसकी कड़ी बनी हुई है, और आपको लगता है कि एसओजी को, पुलिस को फ्री हैंड अब मिला है? पहले भी ये कार्रवाई हो सकती थी। ये तो ट्रेनिंग कर रहे थे, आरपीए के अंदर खाना खा रहे थे, रोज दौड़ते थे, दौड़ने के बाद में अपने आप को थानेदार के लिए अपना थाना ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, एसओजी को पहले भी धैर्य करता, पहले भी इन्होंने गिरफ्तार, फ्री हैंड अब मिला है, फ्री हैंड अभी मिला है। पहले भी 47 इन्होंने गिरफ्तार करे हैं। उसके बाद अभी नई सरकार आई है तो भी एसओजी काम कर रही है और एसओजी बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है और इन सब लोगों को इनके डीप में जाने की कोशिश करी है। अनुसंधान बड़ी ईमानदारी से कर रही है और जो भी लोग ये कड़ी है, कड़ी को इन्होंने पकड़ा है और जो कड़ी के सरगना है, जो विदेशों में चले जाते थे पेपर आउट करके, इनको मेन कड़ी तक पहुंची है। मैडम, कई महिला थानेदार भी हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप? ये भी वही फर्जी तरीके से भर्ती हुई है। बताइए, आप बताइए, कहेंगे जो जिन्होंने गलत किया उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सर। आप बताओ भैया, क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए? सर, इनको सजा सबको मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा है कि जो अभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके साथ में और भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका क्या होगा? क्या ये भर्ती कैंसिल होगी? मुद्दा यही चीज का है। इनको पकड़ के क्या मिलेगा? जो मिलना है, जो मेन कड़ी है, उनको ढूंढिए। एसओजी से मैं ये उम्मीद करता हूँ और गवर्नमेंट से ही भी उम्मीद करता हूँ कि उनको आप ढूंढे, उनको पकड़े और प्रॉपर इस भर्ती का निष्करण निकाले। असली वजीर पकड़ा जाए। बिल्कुल, असली वजीर के साथ में राजा भी पकड़ा जाए। वजीर का नहीं है, राजा डायरेक्ट यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, आरपीएससी तक जांच पहुंचे तो राजा पकड़े। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज के लिए। आप एक बात बताओ, आरपीएससी को लेकर के कितना विश्वास है आप लोगों में आज की तारीख में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आरपीएससी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आज ये पूरा वकील समुदाय इसीलिए आक्रोशित नहीं है, किनको आक्रोशित इसलिए है कि एक आम आदमी का हक, एक किसान के बच्चे का हक इन लोगों ने मारा है। चाहे वजीर कोई भी हो, बार बार कहूंगा, वजीर चाहे कितने बड़े ओहदे पे बैठा हो, उस वजीर को पकड़कर सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। आरपीएससी वालों का क्या, जिन्होंने इंटरव्यू लिए, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए क्या कहोगे? सबके गिरफ्तार पकड़ने चाहिए, सबके गिरफ्तार पकड़ के लेकर आना चाहिए और न्यायालय में लेकर आना चाहिए इनको। जैसे इनको पकड़ा गया है वैसे उनको भी पकड़ेंगे। एसओजी पे हमें पूर्ण विश्वास है, अपने आप लेकर आएंगे वो लोग जितने भी इसमें मुलजिम हैं। आगे तक चेन कड़ी बाई कड़ी जब जोड़ेंगे तो सब हैंड तक गिरफ्तार पर पहुंच जाएंगे। सबको पकड़ के न्यायालय में लेकर आए और वकीलों के साथ छोड़ दें। खबर जब ये पता लगा
कि ये फर्जी थानेदार मिले हैं, तब मन में क्या सवाल आया सबसे पहले? देखिए सर, जब इस बात का हमें जानकारी हुई, इसकी बात की जानकारी जो है पिछली गवर्नमेंट से ही है, और पिछली गवर्नमेंट ने भी जो भू माफिया थे, ये जो है पेपर माफिया थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन नई सरकार आने के बाद में जिस तरीके से नई सरकार ने काम किया है, इन पेपर माफिया को पकड़ा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और दूसरी चीज अब इन ये जो नकली गिरोह को जो वो गया, इन्होंने इनकी जो संपत्ति है उनको अटैच किया जाए, यूपी मॉडल यहाँ पे लागू किया जाए, और यूपी मॉडल लागू करके इनकी संपत्तियों को कुर्क करके सरकार जो भी पैसा है, जो भी इनसे जो रिकवरी होगी, जो गरीब लगता है